स्वागत है आप सभी का एक नए वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी में, जो कि आती है अमेजॉन की ओर से। दोस्तों यस, आपको वर्क करना है सिंपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वर्क फ्रॉम होम जॉब रहेगा आपके लिए, जहां पर एक बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रायर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो अमेजॉन के यहाँ से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाने वाली है, जिसके बाद आप जो कि यहाँ पर वर्क करना शुरू कर सकते हैं। सैलरी पैकेज एंड अदर बेनिफिट्स की बात करें तो वो भी यहाँ पर आपको दी जा रही है। सो मेक श्योर करें इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर किया है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, क्या सैलरी पैकेज है। इसी के साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो हमारी अपडेट है ये आती है अमेजॉन की ओर से, जहाँ पर एक फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अब ये जो प्रोफाइल है, यहाँ पर अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बेसिकली मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी इंडियन स्टेटस सिटीजन रहते हैं यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आपका ग्रेजुएट हुआ है ग्रेजुएशन तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। वेयरएज अगर आपका सिंपल 12th पास क्वालिफिकेशन है बट आपको इस काम से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। यहाँ पर वर्क करने के लिए दोस्तों आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए, तब आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल मैं आपके साथ दो प्रोफाइल शेयर कर रही हूँ। एक है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड इज ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर का वर्क है, जो जिसमें कि आपको प्रॉपर अटेंशन होना चाहिए, डिटेल ओरिएंटेड हो तो आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो। ये दोनों ही प्रोफाइल को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हमारे सबसे पहले वाली प्रोफाइल पे, जो कि है ट्रांजेक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर का है। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं ऑनलाइन जब शॉपिंग हम करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो अमेजोन का प्लेटफॉर्म है वहां पर जब हम शॉपिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम हमारा जो ऑर्डर है ना वो कैंसिल कर देते हैं, या फिर अगर हमको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो हम उसको क्या करते हैं, वापस से दे देते हैं। उस केस में क्या होता है कि जो आपका पैसा होता है वो रिफंड होने के लिए 15 डेज या 20 डेज 10 डेज जो भी टाइम आपको दी जाती है। कई बार क्या होता है कि ये पैसा आपको रिफंड नहीं होता है। इसी के साथ कई बार क्या होता है कि आप काफी जो प्रोडक्ट है वो ऑर्डर करते हैं, वहां पर आप जो कि है पैसे पे करते हैं ऑनलाइन, उसका आपको कंफर्मेशन ईमेल नहीं मिलता है। इस तरीके से ऐसे काफी नंबर ऑफ और काफी सिचुएशन अलग अलग होते हैं जिसमें कि ये ट्रांजैक्शन रिस्क होता है। अब ये जो काम है मैंने एकदम बेसिक वर्ड में आपको बताया, बट इसी तरीके का आपको काफी डिटेल में वर्क करना होगा। जब आप ये ट्रेनिंग आपको देंगे ना अमेजोन की ओर से, पहले यहाँ पर आपको 1 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है। 1 से 1.5 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रॉपर सिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर आपको वर्क करना है, क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं, उस सिचुएशन में इनके टर्म्स एंड पॉलिसी क्या क्या है, आपको क्या वहां पर एक्शन लेना है, ये सभी चीजें आपको बताई जाती है। बस ये है कि जब यहाँ पर अमेजोन का ट्रेनिंग पीरियड होगा उस टाइम पे आपको लीव नहीं लेना है। अगर आप इन बिटवीन लीव वगैरह कुछ लेते हैं तो यहाँ पर आपकी जॉब ट्रबल में आ सकती है। इसलिए यहाँ पर चलते हैं इस प्रोफाइल पे। देखिए इस प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ट्रांजेक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेशन का वर्क है। पहले यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स बताया गया है, मीन्स इस प्रोफाइल के बारे में डिस्क्रिप्शन बताया गया है, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। यहाँ पर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या रहेगा, देखिए इन्वेस्टिगेट सस्पिशियस एक्टिविटी एंड बिहेवियर दैट कुड pose a risk Amazon or our customer in global market, ensure high quality decision by applying CTPS स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए यहाँ पर जो कि है आपको डिसीजन वगैरह लेना होता है। आइडेंटिफाई नोन फ्रॉड पैटर्न, डिस्कवर न्यू मॉडल्स ऑपरेटिंग ट्रेंडी एंड टेक एक्शन टू मिनिमाइज रिस्क। तो यहाँ पर एवरी सिचुएशन में क्या आपको एक्शन लेना है, क्या क्या यहाँ पर स्टेप होगा वो यहाँ पर आपको बता दी जाएगी। उस हिसाब से यहाँ पर आपको जो कि है ये रिस्क को मैनेज करना होगा, जिसके लिए आपका देखिए काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होगा इन रिटन एंड ऑल्सो ओरल। स्पोकन इंग्लिश जो कि काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। एबिलिटी टू कंपोज ग्रामेटिकल करेक्ट, इसी के साथ एक्यूरेट रिटन रिस्पॉन्स होना चाहिए। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स आपके पास होने चाहिए। एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपको डायरेक्टली कस्टमर के साथ कनेक्ट करना पड़ सकता है, उनको जो कि डिटेल एंड सिचुएशन एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, तो डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। दोस्तों इस तरीके का यहाँ पर आपका वर्क रहेगा। ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, जिसके पास डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स है, उसको ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। अब इस प्रोफाइल पे अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसी के साथ रिलेटेड जॉब्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल के लिए अप्लाई करिए।
यहाँ पर इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई तो करना ही आपको, प्लस और भी आप प्रोफाइल देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का वर्क है, प्लस यहाँ पर वीडियो केवाईसी का वर्क है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की काफ़ी सारे अलग अलग प्रोफाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो उन पर भी आप अप्लाई करके रख सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। अप्लाई करने के लिए सिंपल यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होता है दोस्तों। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरीके के पेज पे आ जाएंगे ना। एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अमेजोन के पेज पे जो कि रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट वन पे क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पर देखिए आप डायरेक्टली ईमेल एड्रेस डालकर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लॉग इन विद अमेजोन का भी ऑप्शन मिल जाता है, या लॉग इन विद गूगल का भी ऑप्शन मिल जाता है। लॉग इन विद गूगल के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कि हमारा ईमेल एड्रेस है वो सिलेक्ट करके जो कि हम यहाँ पर लॉग इन करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर आप करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में भी काफी सिंपल स्टेप्स होते हैं, जिसमें आपके थोड़े बहुत डिटेल्स पूछे जाते हैं, वो देख करके आप यहाँ पर जो कि है रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने लॉग इन विद गूगल का ऑप्शन चूज किया तो यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आ चुका है। फॉर्म आपको फिलअप करना होता है जिसमें कि देखिए सबसे पहले आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। जब आप यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको एक SMS नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसको कि यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होता है। इसके बाद जनरल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, देन वर्क हिस्ट्री मतलब आपको प्रायर एक्सपीरियंस है या नहीं वो पूछा जाएगा। एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर आपसे ली जाएगी कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे कि इस प्रोफाइल पे अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, तो अगर आपका ग्रेजुएशन है या नहीं, या प्रायर अभी आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं, वर्क एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक की जाएगी। रेज्यूम यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर रहेगा, एक्नॉलेज आपको करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका एक वॉलंटरी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होगा। अगेन यहाँ पर देखिए मिलिट्री स्टेटस एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जो कि अगेन होगा। रिव्यू एंड सबमिट दी एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन में पहले आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको सबसे पहले आपका नेम देना है। तो यहाँ पर जो कि मैं मेरा नेम एंटर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे गूगल हिस्ट्री में ये सभी चीजें ऑलरेडी एंटर्ड है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी और ये सारी चीजें आ जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी चीजें दे दी हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगी इंडिया, तो यहाँ पर जो कि आप देखेंगे इंडिया सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर जो कि मैं मेरा नंबर एंटर कर लेती हूँ, और यहाँ पर देखिए मैंने नंबर भी एंटर कर दिया। अब जो जो इन्फॉर्मेशन रह गए हैं वो यहाँ पर जो कि एंटर करेंगे। ये कह रहा है टू लॉन्ग है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से। अब ये जो कि परफेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है। तो स्टेट मेरा है महाराष्ट्र, तो वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कि गेट SMS अपडेटेड ऑन योर जॉब एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिख जा रहा है। अब जो नंबर हमने यहाँ पर एंटर्ड किया है दोस्तों, वही सेम नंबर पे जो कि है मुझे मिल जाएगा एक SMS, या फिर जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर दिया है उस ईमेल एड्रेस पे आपको जो कि है मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं मेरे ईमेल पे आ जाती हूँ तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला आप देख सकते हैं amazon.jobs पे आ चुके हैं। ये पहला वाला जो कि ईमेल मुझे रिसीव हो चुका है। तो जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करेंगे स्टेप्स जो कि सेम रहेगा दोस्तों। तो ये देखिए थैंक यू फॉर इंटरेस्ट, यहाँ पर जो कि मेरा एप्लीकेशन जो प्रोफाइल है वो नेम आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। इफ यू हैव कंप्लीट द एप्लीकेशन ग्रेट, यू कैन नाउ चेक द एप्लीकेशन स्टेटस हियर। यहाँ से आप जो कि चेक कर सकते हैं। इफ यू आर स्टिल वर्किंग ऑन द एप्लीकेशन डोंट वरी, यू कैन कंप्लीट इट हियर व्हेन यू आर रेडी। यहाँ पर हियर पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर दिखेगा, एंड अगर उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कि हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप में ये जो कि हमारा SMS नोटिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आ चुके हैं हम जनरल क्वेश्चन पे दोस्तों। जनरल क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आर यू विलिंग टू रिलोकेट, तो येस और नो पे आपको क्लिक करना है। इट इज टोटली अपॉन यू। अगर आप रिलोकेट होना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक एरिया या स्टेट आपको दिया गया है तो अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए येस पुट कर दे रही हूँ। आप अपने जो कि सुटेबिलिटी होगा वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर रिलोकेट होना चाहते हैं तो कौन से लोकेशन पे, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, ये 4 दिया गया है। तो जैसे मैं मुंबई पे क्लिक करती हूँ। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको किस के थ्रू में जो कि अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल रहा है। तो जैसे कि सोशल मीडिया आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो स्पेसिफाई करना है आपको कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू में आपको पता लगा है। तो अगेन वो आप जो कि है यहाँ पर अदर चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन अगेन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा वर्क हिस्ट्री एंड स्किल्स। तो हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, तो यहाँ पर जैसे 0 to 2 years, अगर आप एक फ्रेशर है तो 0 to 2 years आप
पुट कर सकते हैं। प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ योर करंट एम्प्लॉयर फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ पास्ट एम्प्लॉयर। तो अगर कोई है तो आप वो पुट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव लिख दिया। एंड अगेन जो कि यहाँ पर भी मैं सेम जो कि लिख लूंगी एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी। आप अपने हिसाब से जो भी आपका करंट एम्प्लॉयर स्टेटस होगा वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आ जाता है एजुकेशन। नाउ यहाँ पर आपको टेल अस अबाउट योर एजुकेशन हिस्ट्री starting with your highest level of education and including any ongoing studies। तो यहाँ पर देखिए 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल पुट कर देती हूँ। अब जैसे ग्रेजुएट पुट किया तो यहाँ पर स्कूल नेम आपको एंटर करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ सेंट जेवियर्स। ठीक है, ये पुट कर देती हूँ। एंड यहाँ पर एंटर योर स्कूल नेम अगेन आ चुका है। एरिया ऑफ स्टडी, आर यू करेंटली अ स्टूडेंट, यस और नो आपको पुट करना है। तो जो भी आपका स्टेटस होगा, अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप आगे की डिटेल्स देंगे, जैसे कि आपने एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट क्या है आपका, ये सभी चीजें। और नहीं है तो नो पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि व्हेन डिड यू ग्रेजुएट, जैसे मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है तो कभी हुआ है, मोर देन 3 इयर्स पुट करेंगे। हैव यू हैड रिलेवेंट नॉन इंटर्नशिप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो वो आपको यहाँ पर पुट करना है। तो येस और नो पे आप क्लिक करेंगे। देन अगेन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे कि डू यू हैव बैचलर डिग्री, येस और नो पे आपको क्लिक करना है। कैन यू वर्क फ्लेक्सिबल शेड्यूल शिफ्ट वर्क एरिया, सो वो अगेन आपको येस और नो पे क्लिक करना है। तो जैसे कि येस पे मैंने क्लिक कर दिया है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। नाउ वर्क एलिजिबिलिटी, वर्क एलिजिबिलिटी में क्या है, प्लीज प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, a partially filled application will not be accepted for review। Amazon.com and its subsidiaries Amazon are equal opportunity employers। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू Amazon और एनी Amazon सब्सिडरी, तो यहाँ पर आपने कभी भी अप्लाई किया या नहीं, तो वो आपको पुट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर नो पुट कर देती हूँ। आपने अगर अप्लाई किया तो यस पुट करना। हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय Amazon, तो यहाँ पर आपने कभी भी Amazon के लिए या उसकी किसी भी कैटेगरी में आपने वर्क किया है तो वो आपको चूज करना है। Are you subject to non-competition agreement or other agreement would restrict your employment at any, तो वो accordingly आप पुट कर दीजिए। Do you need or will you need in future any immigration related support, तो वो yes or no पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इसको रीड करेंगे ना, आपको समझ में आता जाएगा कि आपको क्या पुट करना है। ठीक है, yes or no अगेन आप चूज करेंगे। जैसे आर यू लिविंग इन विच कंट्री, तो यहाँ पर जो कि हमारी कंट्री है इंडिया, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर से आपको जो कि है स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको इंडिया ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैंने इंडिया पुट कर दिया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, सिंस ऑब्टेनिंग योर मोस्ट रिसेंट सिटीजनशिप अ परमानेंट रेसिडेंट इन एनी अदर कंट्री, तो नहीं, नो पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही काफी सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल आपको ये जो कि है फिलअप करते जाना है। दोस्तों आप ये कह रहे हैं अपलोड योर रेज्यूम, वी वुड लाइक टू गेट टू नो यू, प्लीज अपलोड द रेज्यूम। अब ये रेज्यूम जो आप अपलोड करेंगे, देखिए 5 MB और स्मॉलर इन साइज, ये आपको यहाँ से अपलोड करना है। तो जैसे मैं रैंडम ब्राउज करूंगी डिवाइस से। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है तो वो आप अटैच करेंगे, गूगल ड्राइव अटैच कर सकते हैं, ये जो भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक PDF है, वो मैं अटैच करूंगी। तो यहाँ पर जो कि डाउनलोड्स में चले जाएंगे और मेरा एक PDF अवेलेबल है, वो मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ। जैसे कि स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक रेज्यूम टेम्पलेट है, ये मैं जो कि ओपन करके यहाँ पर देखिए मैंने मेरा रेज्यूम अपलोड कर दिया। रेज्यूम अपलोड इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट व्हाइल वी अपलोड योर रेज्यूम टू दिस सिस्टम। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपको वेट करना है। एंड यहाँ पर देखिए योर रेज्यूम वाज अपलोडेड सक्सेसफुली। देन अगेन यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप देखिए एक्नॉलेज द फॉलोइंग कंटिन्यू। यहाँ पर ये देखिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड to your resume or CV and above information is true and correct। तो ये सारी चीजों को आपको रीड कर लेना है। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। एक बार आप रीड कर लीजिए एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए काफी सिंपल स्टेप्स है, जिसमें आप देख सकते हो मैंने इतने सारे स्टेप्स कंप्लीट भी कर लिए हैं। नाउ देखिए वॉलंटरी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट इज योर जेंडर, तो माई जेंडर इज फीमेल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आ चुका है वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिलिट्री स्टेटस, आर यू एक्स मिलिट्री, तो यहाँ पर ट्रांसिशनिंग फॉर्मल, तो नो पे क्लिक करेंगे।
आर यू अ मेंबर ऑफ रिजर्व फोर्स ऑफ कंट्री, सो नो। आर यू मिलिट्री स्पाउस, तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन होते हैं सिंपल सिंपल से जो वो पूछते हैं। रिव्यू द एप्लीकेशन एंड फॉर्म, तो देखिए जो भी डिटेल्स मैंने अभी पुट किए हैं वो सभी चीजें यहाँ पर आपको फाइनल शो हो रहे हैं। तो इसमें कुछ भी चेंजेस आप करना चाहो तो आप एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लीजिए सभी चीजें। फाइनली यहाँ पर सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। वंस आप सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि एक बार जब भी आप ये डिटेल्स फिलअप कर लेंगे तो आप एक बार रीड कर लीजिए, कुछ चेंज करना है तो कर दीजिए और फिर आपको सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगी यहाँ पर जो कि मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी थैंक यू फॉर अप्लाइंग योर एप्लीकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। अब जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करेंगे उस प्रोफाइल का यहाँ पर आपको नेम दिखेगा, जॉब आईडी दिखेगा, हैज बीन सबमिटेड। प्लीज टेक अ लुक एट द फॉलोइंग स्टेप टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। गेट एसएमएस अपडेट ऑन योर एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये जो मैंने नंबर एंटर किया है इसको अभी ये अनवेरिफाइड है दोस्तों, बट आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। कुछ डिटेल्स होंगे तो वो एडिट कर दीजिए। यहाँ पर अनेबल एसएमएस करके अपडेट कर लीजिए मोबाइल, बट मैंने यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस डाल रखा है। इसके लिए अगर मेरे को एसएमएस नहीं आएगा तो ईमेल के ऊपर जो कि कंफर्मेशन मिल जाएगा आगे के प्रोसेस। तो इस तरीके से जो कि मैं इजीली अप्लाई कर सकती हूँ जिस तरीके से मैंने ये पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि हम फिर से वही प्रोफाइल पे चले जाएंगे और यहाँ पर जो मेरा एप्लीकेशन स्टेटस है वो मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए दोस्तों, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। रेप्यूटेड कंपनी है, यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं ये काफ़ी जो कि है नंबर ऑफ ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के बाद ही जो कि हायर करते हैं। और ये जो कि पर्टिकुलर प्रोफाइल जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए यहाँ पर भी अप्लाई करने के लिए जो कि प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रहेगा, बट आप अप्लाई ज़रूर से करिए क्योंकि यहाँ पर आपको सैलरी पैकेज काफ़ी अमेजिंग दिया जा रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपकी सैलरी 45K से जो कि स्टार्टिंग रहने वाली है। 45K से लेके ये अप टू आपकी 50-55K तक रह सकती है दोस्तों, इससे ज़्यादा भी रह सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ज़रूर जाके अप्लाई करिए, इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स हम आपके लिए डेली बेसिस में लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।